इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में ना मैं आपको डिस्ट्रेस सेल के बारे में बताने वाला हूँ। किसके बारे में? डिस्ट्रेस सेल क्या होता है? आ सकता है क्वेश्चन और पता भी होना चाहिए वैसे कि तो बेटा रियल लाइफ में भी कि डिस्ट्रेस सेल होता क्या है। ऐसी कौन सी सेल है जिसको हम डिस्ट्रेस बोल सकते हैं? क्लियर? छोटा सा टॉपिक है, आपके सामने लिखा है, बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा, ये ध्यान दीजिए बस। अ डिस्ट्रेस सेल रेफर्स टू द सेल, यानी एक ऐसी सेल होती है जिसमें आप अपनी एसेट्स को, अपनी प्रॉपर्टी को या अपने शेयर्स को आप बेचते हो। बस सेल है तो बेचना तो होगा ही ना। तो आपने अपनी प्रॉपर्टी बेची, आपने शेयर बेचा, आपने अपनी एसेट्स बेची, बट किस पे बेची? एट अ प्राइस लोअर देन देयर फेयर मार्केट प्राइस। यानी मार्केट में जो उसकी वैल्यू चल रही है ना, आप उससे कम में उसे बेच रहे हो। बात को समझिए। जैसे सपोज करो मेरे पास एक बाइक है, मार्केट में उसकी वैल्यू इस टाइम पे मान लो 60,000 है ना। चलाई हुई गाड़ी है, मतलब बाइक चलाई हुई है काफी टाइम तक, 60,000 रुपए उसकी वैल्यू बनती है। और मान लो कि मुझे ना पैसों की नीड है या किसी भी कारण से मैं उस 60,000 की बाइक को जल्दीबाजी में मान लो 40 में बेच देता हूँ, 40,000 में बेच देता हूँ, तो उसे हम डिस्ट्रेस सेल कहेंगे। एक ऐसी सेल जो कि मैंने मार्केट में उससे 60,000 वैल्यू थी, फिर भी मैंने कम में बेची क्योंकि मुझे नीड था पैसों की, क्योंकि किसी ना किसी कारण से मुझे पैसों की क्या होगी, एक तरह से इमरजेंसी टाइप की होगी। क्लियर है ना? तो इसने यहाँ पे बोला अ डिस्ट्रेस सेल रेफर्स टू द सेल ऑफ एसेट्स प्रॉपर्टी शेयर्स एट अ प्राइस लोअर देन देयर फेयर मार्केट वैल्यू। क्यों? ड्यू टू अर्जेंट फाइनेंशियल प्रेशर, क्योंकि भाई साहब आपके ऊपर जो है बहुत मतलब अर्जेंट फाइनेंशियल यानी पैसों से रिलेटेड क्या आ गया है? प्रेशर आ गया। बात समझ में आ गया ना? अभी देखो मैंने लिखा गया है, देखो पहली डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, इसके अंदर इंडियन इको के हिसाब से भी लिखा है, क्योंकि क्लास 12 में आएगा तो आप इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। क्लियर है? क्या ऊपर का नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ऊपर वाला जनरल वे में मैंने डेफिनेशन दे रखी, नीचे स्पेसिफिक इंडियन इकोनॉमिक्स के हिसाब से लिखी हुई है मैंने। क्लियर हो गया ना? अब आगे देखो बेटा, ठीक है ना। इसका लिखा हुआ है सच सेल यूजुअली अकर्स, यानी ये सेल तब अकर होती है जो सेलर है ना उसको वो फेस कर रहा है, उसको ना दिक्कत आ रही है किस चीज में। क्या लिखा हुआ है? सवेयर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, मतलब गंभीर गंभीर, है ना, पैसों की दिक्कत आ चुकी है। जैसे उसको लॉस हो गया है, इस कारण से उसने बेचारे ने सस्ते में माल बेचा, उसमें कर्जे का ज्यादा भार हो गया है, बर्डन हो गया, इसलिए उसने सस्ते में माल बेचा। बैंकक्रप्ट हो गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया है, उसके पास कुछ लेने देने को कुछ बचा नहीं है, ठीक है ना। और इमीडिएट नीड ऑफ कैश, उसको तुरंत पैसों की सख्त जरूरत हो रही है, ठीक है ना। आगे इंडियन इकोनॉमिक्स के हिसाब से आप इसको थोड़ा फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना कि लैक ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको पता है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में बहुत सारी, जो एग्रीकल्चर है उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, जिसमें से एग्रीकल्चर मार्केटिंग भी एक दिक्कत है, ठीक है ना। तो लैक ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग डिफिकल्टीज ऑफन फोर्सेस, देखा गया है कि ये फोर्स करता है फार्मर को कि आप बेचिए अपना प्रोड्यूस, और प्रोड्यूस मतलब आउटपुट, एट लो प्राइसेस। पर क्यों बेचना है? क्योंकि फियर ऑफ स्पॉइलेज और टू पे ऑफ इमिनेंट डेब्ट। यानी स्पॉइलेज मतलब अगर आपका वो जो है कहीं खराब वराब ना हो जाए, इसलिए आपको कम दाम में निकालना पड़ जाता है फार्मर को, कई बार उसकी फसल है ना खराब वराब ना हो जाए, इसलिए कम दाम में निकालना पड़ता है। या फिर इमिनेंट डेब्ट का मतलब हो गया कि जो कर्जा वर्जा है, ठीक है ना, जो अभी आपसे निकल उसकी इंस्टॉलमेंट आ रही है, कुछ भी है उसको पे करना है। अब कैसे पे करे भाई? तो एक ही तरीका पैसा लाने का कि आप सस्ते में से बेचिए, तभी पैसा आ सकता है, क्योंकि बिकी ले रहा ना माल एकदम से, ठीक है ना। यहां तक मैंने क्या बोला एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए कि एक डिस्ट्रेस सेल वो सेल होती है जहां पे आप एसेट्स को, प्रॉपर्टी को या शेयर्स को आप बेचते हो एक ऐसे प्राइस पे जो कि मार्केट में जो वैल्यू चल रही है, यानी फेयर मार्केट जो वैल्यू है उससे कम में आप बेचते हो, क्योंकि आपको पैसों की अर्जेंट क्या है, फाइनेंशियल प्रेशर आपके ऊपर बैठा हुआ है, लगा हुआ है, प्रेशर है आपके पास पैसों का, आपको क्या नाम है, पैसों की नीड हो रही है, इसलिए आपको बेचना पड़ रहा है। सच अ सेल यूजुअली, ये सेल तब अकर होती है जब सेलर क्या है, फेस करता है सवेयर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, जैसे उसको लॉस हो गया, डेब्ट बर्डन हो गया, ठीक है ना, बैंकक्रप्ट है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, या फिर इमीडिएट नीड ऑफ कैश। फार्मर में क्या होता है, जब इंडियन इकोनॉमिक्स के हिसाब से हम स्पेशली इस पॉइंट पे फोकस करते हैं तो हम ये लिखते हैं कि लैक ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा नहीं है। इसके कारण कई बार क्या होता है, फार्मर्स को ये फोर्स करता है कि आप अपने प्रोड्यूस को सस्ते दाम पे बेच दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपने नहीं बेचा तो आपकी फल वैसे ही खराब हो जानी है, या फिर आप अपना जो कर्जा उसको निपटा नहीं पाओगे तो उसके और भार में दब जाओगे, कर्जे के भार में, बर्डन में, ठीक है ना।
फार्मर्स टेंड टू सफर हाईली ऑन अकाउंट ऑफ दीज सेल, और इसी कारण से क्या है, फार्मर को बहुत कुछ सहना पड़ जाता है, बहुत सारा लॉस सहना पड़ जाता है, बिकॉज दे नॉट ओनली गेट अ लो प्राइस, क्योंकि इसमें इसको लो प्राइस की तो मिलता ही मिलता है, मतलब सिर्फ लो प्राइस की बात करें तो लो प्राइस तो मिल ही रहा है, इसके अलावा वो चीट भी हो रहे हैं। बताओ, फॉल्स वेट यानी भार ऊपर नीचे करके भी उसको बेचारे को चीटा जाता है, चीट किया जाता है। जैसे मान लो आपने 100 किलो गेहूं बेच रहा है, बोलेंगे 90 किलो है, या फिर भार में ऊपर नीचे कर देंगे, तो इसलिए फार्मर को यहाँ पे भी चीट किया जाता है। इसके अलावा उनसे क्या है, बहुत ज्यादा हाई कमीशन चार्ज किया जाता है फार्मर से, तो यहाँ पे भी बेचारे फार्मर क्या होता है, चीट हो जाते हैं। तो ये भी फार्मर्स को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है डिस्ट्रेस सेल में। डिस्ट्रेस सेल में क्या हो रहा है, उनको सफर तो कर ही रहे हैं हाईली ऑन अकाउंट ऑफ दिस सेल, यानी इस सेल के कारण बेचारों को दिक्कत तो हो ही रही है, क्योंकि उनको लो प्राइस मिल रहा है। तो मतलब क्या है, सिर्फ लो प्राइस ही नहीं मिल रहा उनको प्रोड्यूस का, इसके अलावा मतलब लो प्राइस तो ही है, इसके अलावा वो चीट भी हो रहे हैं। मतलब फॉल्स वेट, उनका सामान का वेट का मतलब ऊपर नीचे करके, वो नहीं कहा कि 100 किलो दे रहे हो तो बोलेंगे 90 किलो है या 80 किलो है, वेट में झोलझाल करके भी बेचारों से चीट किया जाता है, और उनसे कमीशन हाई चार्ज करके भी उनसे चीट किया जाता है। क्लियर हो गया ना, नोट डाउन कर लो से। मिलेंगे फिर एक ऐसे ही शॉर्ट टॉपिक में या डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद।